आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक मैच्योर कपल कैसा होता है, कैसा बिहेव करता है और एक इमेच्योर कपल कैसा बिहेव करता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। आपको ये पता चलेगा कि आप और आपका जो प्यार है, आपके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप दोनों कैसे हैं, आप मैच्योर हैं या अभी आप में काफ़ी समझदारी आना बाकी है। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको इन दोनों कपल में मिलेगा वो ये कि जो एक मैच्योर कपल होता है ना, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुका होता है फुली। खूबियां नहीं, कमियां भी एक दूसरे की वो देख चुके हैं, उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुके हैं। इसलिए उन लोगों में एक दूसरे से कंप्लेंट नहीं होती कि तुम्हारा ऐसा नेचर है, तुम्हारा वैसा नेचर है, सामने वाला कैसा भी है। ये लोग एक दूसरे के साथ में कंप्लीट फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एक इमेच्योर कपल है ना, वो हमेशा सामने वाले की कमियां ही देखता रहेगा कि तुम ऐसे, कि तुम ऐसी। क्यों? क्योंकि इनमें इतनी समझदारी है ही नहीं कि इस फैक्ट को, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाए कि हर एक इंसान में कमियां होती हैं और प्यार का नाम सिर्फ खूबियां नहीं, उनकी कमियां भी एक्सेप्ट करना, अपना लेना, यही प्यार है। ये चीजें इस इमेच्योर कपल में नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको मिलेगा कि एक जो मैच्योर कपल है, जो परिपक्व है, जो समझदार है, वो एक दूसरे को स्पेस देते हैं उनकी जिंदगी में। वो एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते, एक दूसरे पर हावी नहीं होते। उन दोनों की जिंदगी एक होते हुए भी अलग होती है। उन दोनों की एक अलग डिफरेंट लाइफ होती है, जिनमें दोनों का अलग अलग एक पर्सनल स्पेस होता है, जिसमें कोई भी ताका झाकी नहीं करता। और इसी वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा खुश रह पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड एक इमेच्योर कपल ना इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता कि पर्सनल स्पेस नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये लोग हर वक्त बस दूसरे पर हावी रहेंगे। वो उनको हर चीज़ एक दूसरे के बारे में जाननी है कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कब सांस ले रहे हो, कितनी बार सांस ली है। हर एक चीज़ ये लोग जानना चाहते हैं। एक दूसरे की ज़िंदगी में घुस जाते हैं गंदे तरीके से, प्यार के नाम पर, कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड हूँ ना तो मुझे सब पता होना चाहिए। ऐसा कुछ बिहेवियर होता है और दोनों का होता है। और ये ना एक इमेच्योर कपल की सबसे बड़ी पहचान है। तीसरा डिफरेंस, एक मैच्योर कपल जो होता है ना, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इन्हें पता है कि प्यार ज़रूरी है, लेकिन रिस्पेक्ट के बिना प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती। इन लोगों में अगर झगड़ा हो जाए तो वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये लोग अपनी एक जो लिमिट है सामने वाले की रिस्पेक्ट करने वाली, उसको क्रॉस नहीं करते। और साथ ही साथ इनमें अगर कोई झगड़ा होता है ना, तो वो बहुत लंबा नहीं खिंचता। इनको ये पता है कि कौन सा झगड़ा कैसे हमें सॉर्ट आउट करना है, कैसे हैंडल करना है। दोनों में इतनी मेच्योरिटी होती है तो कभी पहला इंसान या कभी दूसरा इंसान आके सॉरी बोल के उनको ख़त्म कर देते हैं उस झगड़े को। ऑन द अदर हैंड जो इमेच्योर कपल होता है, सबसे पहली बात कि प्यार है या नहीं है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इन लोगों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं होती, इज्जत नहीं करते। जहां मर्जी दूसरे की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। इनमें झगड़ा होगा ना, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं ये लोग, जहां मर्जी सबके सामने लड़ते हैं। तो इज्जत नहीं करते सबसे पहली चीज़, और बात बात पे लड़ते हैं। इन लोगों में इतनी ईगो होगी ना कि अगर एक झगड़ा हो जाए दोनों के बीच, चाहे कितनी भी छोटी चीज़ को लेकर क्यों ना हो, अपनी ईगो पकड़ के बैठे रहेंगे कि भाई सामने वाले की गलती तो ये सॉरी बोलेगी या फिर ये सॉरी बोलेगा तभी मैं बात करूंगी। इनमें ईगो बहुत ज़्यादा होती है, ईगो सबसे बड़ी होती है इन लोगों के लिए। सो ये तीसरा डिफरेंस है। फोर्थ डिफरेंस जो बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा है इनफैक्ट, कि जो मैच्योर कपल होता है ना, उनमें कभी ये डिस्कशन होती ही नहीं है कि तेरी मेरे से शादी नहीं हुई तो क्या होगा, या तेरे पेरेंट्स नहीं माने तो क्या होगा। क्योंकि ये लोग बहुत कुछ हैंडल कर सकते हैं, सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। ये अपने दिमाग में ना एकदम क्लियर होते हैं कि इन्हें क्या करना है, कैसे करना है। सो ये तो इनके लिए कोई क्वेश्चन है ही नहीं कि अगर फैमिली नहीं मानी तो क्या होगा, क्योंकि इनको पता है वो अपनी फैमिली को मैनेज कर सकते हैं, मना सकते हैं। तो फैमिली कोई इश्यू होता ही नहीं है इनके लिए। साथ ही साथ ये लोग कभी भी कोई गलत स्टैंड नहीं लेंगे, घर से भाग जाना या किसी को पेरेंट्स को हर्ट कर देना या फिर ऐसा कुछ करना जिससे पेरेंट्स की बेइज्जती हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये पेरेंट्स को मनाने की कला जानते हैं। आई एम श्योर आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी लव मैरिज होती है और फैमिली इन्वॉल्व होती है, और हम देख कर बोलते हैं कि यार इन लोगों की फैमिली ना एजुकेटेड है, समझदार है, इसलिए मान गई। नहीं, ये कमाल उन बच्चों का है जिन्होंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया है
तरीके से, समझदारी से, टाइम दिया है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, इनको मैनेज करना आता है। ये चीज़ एक इमेच्योर कपल में नहीं होती, क्योंकि वो अभी समझदार नहीं है, उनको बहुत कुछ अभी सीखना है। उनका वो लेवल अभी नहीं है जहाँ उनको ये पता हो कि पेरेंट्स को भी कन्विंस किया जा सकता है, लोगों को भी मनाया जा सकता है, कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, ये बहुत सारी चीज़ें इनको नहीं पता होती। फिफ्थ डिफरेंस देखिए, मेच्योर कपल होता है ना, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग कमाल के लेवल की होती है, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। इनफैक्ट ये अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की होती है कि इनके लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बोल क्या रहा है, क्योंकि इनको ये पता होता है कि बोल कुछ भी रहा हो उसका मतलब क्या है। तो ये मतलब समझते हैं सामने वाले की बातों का। ये अंडरस्टैंडिंग एक इमेच्योर कपल में नहीं होती, ये शब्दों पे जाते हैं। तूने मुझसे ऐसा बोल दिया, तो तूने मुझसे वैसा क्यों बोला, कि तूने मुझसे फिर ऐसा क्यों बोला था। तो ये इनके आर्ग्यू इसी चीज़ पे रहते हैं। इनको ये पता ही नहीं है कि अगर सामने वाला गुस्सा भी हो रहा है तो क्या पता उसे गुस्से में छुपा उसका प्यार है, उसकी केयर है, जिसके वजह से वो गुस्सा कर रहा हो। ये चीज़ें जो हिडन होती हैं, जो एक नेचर होता है ना इंसान का, कि उसके मन में कुछ और है लेकिन बिहेवियर में कुछ और आ गया है किसी और वजह से, ये अंडरस्टैंडिंग इन लोगों में अभी नहीं है। ये 5 सबसे बड़े और मेन डिफरेंस होते हैं मेच्योर कपल में और इमेच्योर कपल के बीच में। इसके अलावा अगर मैंने कोई मेन चीज़, कोई पॉइंट मिस कर दिया हो जो मेरे दिमाग में नहीं आया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।